ओम शांति। आज मैं ओम मंडली सेवा संस्थान की तरफ से देवकी बहन आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी एक और बहुत अच्छे से एक सेवा हम कर सकते हैं और करेंगे। ये संकल्प आप सभी ले कि आज के दिन आप कहीं पर भी है, किसी भी स्थान पर है, अपने अपने स्थानों पर किसी पार्क में जाकर या फिर कहीं किसी भी चौक में जाकर के आप ओम का उच्चारण करिए और जो भी आपके आसपास है उनको भी ओम का उच्चारण कराइए। सभी को बिठा करके कहीं पर पार्क में, स्कूल में या फिर किसी भी स्थान पर या फिर किसी चौक में, ये बहुत बहुत अच्छी सेवा है। इससे बहुत लोगों को संदेश पहुंचेगा, क्योंकि ओम क्या है, पूरी सृष्टि उसमें समाई हुई है। ओम देखिए, एक प्रकृति के बीच में बैठ करके, प्रकृति को पावरफुल वाइब्रेशन दे करके, अपने मन को शांत करके हम ओम का उच्चारण करें और उससे अनेक लोगों को संदेश मिलेगा, अनेक लोगों को पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हाँ, आज कोई ध्यान लगाते हैं, किसी भी चीज़ का ध्यान लगाते हैं, भले ध्यान भटक जाता है, लेकिन अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे उसमें आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। महसूस करना है कि ओम जब मैं करती हूँ तो उस परम पिता परमात्मा से मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ आ रही है और मैं भरपूर होती जा रही हूँ, अच्छे विचारों से, अच्छे गुणों से, अच्छी सोच से, और वही वाइब्रेशन मेरे शरीर से निकल करके सारे विश्व में, पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर रहा है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि आज ये जो दिवस है बहुत खूबसूरत तरीके से सभी मनाएं, अपने अपने स्थान पर ये सेवा जरूर करें। इस बार सभी को योगा के साथ साथ ओम का उच्चारण कम से कम 15 मिनट तक बैठ करके सभी ओम का उच्चारण करें और सभी इस संदेश को बहुत तीव्र गति से फैलाएं ताकि सभी को ये संदेश अच्छे से मिल सके। अच्छा, मैं आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहूँगी कि पिछले एक हफ्ते से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से वृक्ष अभियान की जो सेवा है, हमने देखा बहुत सारे भाई बहनें जुड़ करके बहुत जगह पर पेड़ पौधे लगाए हैं। उन सभी का मैं हाथ जोड़ करके सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी का शुक्रिया करती हूँ। सभी ने बहुत अच्छे से साथ निभाया। हमेशा ये सोचना है कि अच्छे कर्म के लिए दिन को नहीं चुने। हम सोचते हैं ये दिवस आएगा तो हम पेड़ लगाएंगे, या फिर ये दिवस आएगा तो भी हम योगा करेंगे या फिर योग करेंगे। नहीं, कभी भी अच्छे कर्म करने के लिए समय का इंतज़ार ना करें, कभी अच्छे कर्म करने के लिए दिन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कल किसने देखा किसको पता है। जो करना है आज ही करना है। अगर कभी भी आपका संकल्प मन में आए कि मुझे ये अच्छा कर्म करना है, कोई भी कर्म, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति को सुख देना, कभी भी अगर आपके मन में आता है तुरंत कीजिए। कल पे टाल दिया तो काल आ जाएगा। इसलिए कोई भी अच्छा कर्म करते हो तो कभी दिवस का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये हर दिन ही दिवस है पुण्य कर्म करने का। ये हर दिन ही दिवस है एक नेक कर्म करने का। देखिए, इस कोरोना काल में, इस स्थिति में जो लोगों की स्थिति बिगड़ चुकी है, इस समय में सब ऑक्सीजन की तरफ भाग रहे हैं। कहते हैं घोर कलयुग किसको कहा जाता है। हमने सुना था कि जब कलयुग आता है तो क्या कहते हैं कि दूध बोतलों में बिकता है, अनाज पूड़ियों में बिकता है, गाय कचड़ा खाती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन बोतलों में बिक रही है। कितनी शर्म की बात है
कि हमने प्रकृति को कितना पीड़ा दिया होगी, कितना दुख दिया है कि आज ऑक्सीजन के लिए इंसान इधर उधर दौड़ रहा है। ऑक्सीजन के लिए इंसान आज क्या नहीं कर रहा है। जितना भी पैसा कमाया है सब देने के लिए तैयार है, सिर्फ बचने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इस पे विचार कीजिएगा कि हमने कितना तकलीफ दिया है प्रकृति को। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर हम संभल जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत उत्तम हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी हम सभी को एक ही प्रेरणा देंगे कि कहीं पर भी आप सुन रहे हैं, ये दिवस बहुत अच्छे से मनाएं। योगा दिवस है, जहाँ पर भी हैं आप फिर से एक पौधा आज के दिन जरूर लगाएं। एक पौधा लगाएंगे, सोचिए अपने भारतवर्ष की या पूरे विश्व की आबादी कितनी है, सोचिएगा, करोड़ों में है। अगर आप सोचिए पर व्यक्ति एक पौधा लगाएगा तो कितने पौधे लग जाएंगे, करोड़ों पौधे लग जाएंगे। एक छोटा सा संदेश हम आप सभी को देते हैं कि जब हम एक पौधे को हम काटते हैं तो ये सोचना है कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं। सोचिए, और हत्या करना महापाप माना गया है। और अगर एक पौधे को हम लगा रहे हैं तो हमने किसी को जीवन दान दिया है। तो ये देखिए, प्रकृति उसने हमें कितने जन्मों से दिया है, कितने जन्मों से दिया है। हमने कितने उसके सीने में छेद किए हैं। आज हर घर में बोर मिलेगा, हर जगह सब कुछ नीचे ही है, पूरा अंदर में ही सब कुछ किया हुआ है। पानी से लेकर के, बिजली की लाइन से लेकर के, पानी की पाइप से लेकर के, कितना छेद हमने किया है। कितना हम उससे सींच रहे हैं, कितना हम उसको खींच रहे हैं। सींचना अलग बात है, लेकिन खींच रहे हैं। सींचा तो हमने है ही नहीं उसको। एक पौधा लगाए, आपका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्मों में आता है। किसी की मदद करना ये श्रेष्ठ कर्मों में आता है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज के दिन भी योगा दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को आप फिर से एक अभियान बनाए कि एक पौधा फिर से लगाए। अच्छा, अभी मैं सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कहूँ, विनती कहूँ, कुछ भी कहूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन को बना देगा। और ओम का उच्चारण जरूर कीजिएगा, क्योंकि ओम से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ओम से हमारा जो सांस हम लेते हैं उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है। ओम का उच्चारण करने से आप अगर कभी बाहर गए होंगे घूमने के लिए, घूमने के पर्पज़ से, आपने देखा होगा जब झरने बहते हैं या हवाएं चलती है, उसमें से भी एक अनहद नाद गूंजता है ओम का। सुन के देखिए, गहराई से सुन के देखिएगा उसको। मतलब उससे भी हमें कितनी पावर मिलती है, क्योंकि प्रकृति में हमेशा एक अनहद नाद गूंजता रहता है। आकाश में देखते हैं कि आज जो भी कहते हैं चांद पे गए हैं साइंस में, वहाँ पर भी एक गुंजन होती है ओम ओम। तो ये हमारे जीवन को बदल देगा। देखिए कितना अच्छा कर्म है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको पौधे भी फ्री में मिल जाएंगे। आप जब घर में फल खाते हैं, उसका जो बीज होता है, कहीं पर भी एक छोटा सा गड्ढा करके आप एक बीज डाल दीजिएगा। गुठली होती है, आम की सीजन है, कहीं पर भी एक छोटा सा खड्डा करके गुठली डाल दीजिएगा, आपको जैसे भी लगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम 1 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
अच्छा, ओम शांति।